नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज फिर से करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इससे पहले हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 100 क्वेश्चन हमने किए थे और भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और इसी तरह से लगातार हम जितने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन हम आपको लगातार करवाने वाले हैं। तो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 10 से 11 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिनमें से पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और प्रश्नों को करते रहें और इसी तरह अपनी तैयारी को भी आप मजबूती देते रहें। तो आइए आज प्रश्नों को हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न संबंधित है कि अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो वो सरकारी गवाह था जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई की जो हत्या की जाती है वो की जाती है सत्येंद्र नाथ बसु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि C.F. एंड्रूज को किस उपनाम से जाने जाते थे। तो जो C.F. एंड्रूज हैं, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये भारतीयों के लिए अच्छा कार्य करते हैं जिन्हें इन्हें दीन बंधु की उपाधि से नवाजा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है। तो 1939 में जो होता है त्रिपुरी अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जो कि कहाँ था, मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी नामक स्थान था। वहाँ जो है चुनाव करवाया जाता है। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस विजयी होते हैं और पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं। इसके बाद कांग्रेस में मतभेद होने के कारण क्या है, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और उनके इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता था उस समय ऊषा मेहता के द्वारा कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। ऊषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया था। वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। 1922 में जो है स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में होता है और इसके जो संस्थापक थे दो लोग हैं प्रमुख, एक तो है C.R. दास और दूसरे व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया। तो वर्ष 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे J.L. नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया चंद्रशेखर आज़ाद ने और इन्होंने किया था 1928 में। 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बनती है उसी में से जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कर दिया जाता है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो 1906 में ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेजी शासन काल में आर्थिक दोहन का सिद्धांत, इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है प्रारंभ होता है 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 के बीच। अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबल योगदान के लिए किस राष्ट्र कवि की उपाधि किसने प्राप्त की गई। तो अपने साहित्यिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। गुरुबयूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था। वो थे केरल के एक नेता हैं जिनका नाम है के कलप्पन।
लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 में। 1912 में है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है, जिसे जो है 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान क्या है, इसे समाप्त कर दिया जाता है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। नेक्स्ट आता है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो जब गांधी इरविन पैक्ट होता है उस दौरान सविनय आज्ञा आंदोलन का इसके बाद स्थगन होता है। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है? तो जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, उसी दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उन्होंने क्या है, पुलिस की लाठी से घायल हुए थे। 1920 में मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो 1920 में हुए मोपला विद्रोह में मुख्य नेता थे अली मुसलियार। अली मुसलियार जो है 1920 के मोपला आंदोलन के प्रमुख लीडर हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1924 में होती है, जबकि फिर इसी में से जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1928 में होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले जो है गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि पुरस्कार लौटा दी थी, जो कि उनको कब मिली थी? तो यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है सरकार में सहयोग के बदले उन्हें कैसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी, जिसको असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी यह पुरस्कार लौटा देते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। यही कारण था कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। इंडियन मिरर किसकी रचना है? इंडियन मिरर जो है एक केशव चंद्र सेन की रचना है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1921 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं सूर्यसेन, जिन्हें चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण करने के फलस्वरूप फांसी दी गई। तो 12 जनवरी 1934 को। तो बंगाल के एक क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है सूर्यसेन। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण करने के फलस्वरूप जो है 1934 में फांसी दी जाती है। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही जो हैं और दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो पहले सत्याग्रही जो हैं वो है विनोबा भावे और दूसरे जो सत्याग्रही होते हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी चोट जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक एक कील होगी। ये कहा था लाला लाजपत राय का कथन था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी की जो चोट है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कलकत्ता अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जो होता है इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। साम्यवादी अतिवादी नेता जिनका नाम है एम एन रॉय ने अपने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की? तो एम एन रॉय के द्वारा स्थापित की गई थी इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी लीडर कौन है? तो मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी लीडर हैं बिरसा।
अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में की थी शिंदे ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल पूना में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो गांधी जी जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं उससे पहले ये कहते हैं कि हम एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। सैडलर आयोग किस विषय की सिफारिश से संबंधित था? तो जो सैडलर आयोग है जिसका गठन 1917 में होता है और ये जो संबंधित था ये शिक्षा पर संबंधित आयोग था। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ? तो समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस किस अवसर पर मनाया गया था? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा 1939 में इस्तीफा दिया जाता है उस दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या होता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और भारत से बिना पूछे ही उस समय का जो वायसराय था भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देते हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा जो है पूरे भारत में इस्तीफा दे दिया जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो दोनों ने। कांग्रेस और लीग में से दोनों ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आता है इसे अस्वीकार कर दिया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नाना साहब के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया गया था। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो सन्यासी विद्रोहियों के द्वारा बोगरा एवं मेमन सिंह ने एक स्वतंत्र सरकार बनाई थी। 1840 में लगभग कूका सिंह आंदोलन प्रारंभ किया। तो कूका सिंह के आंदोलन प्रारंभ होता है गुरु राम सिंह के द्वारा। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी। मेरठ षड्यंत्र केस का मुख्य किसके विरुद्ध था? तो मेरठ षड्यंत्र केस जो है मुख्यतः मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी वहाँ के जो विपक्ष का लीडर था जिसका नाम था ब्रिटिश सरकार के विपक्ष का लीडर डिजरायली ने जो है इसे 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था B.R. अम्बेडकर ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1936 में प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन होता है। अब किसके द्वारा होता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट आता है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से है। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह तकनीक का प्रथम प्रयोग किया था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जो है वो आयोजित होता है फैजपुर में और जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में 1936 में आयोजित होता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में की थी। बहावी आंदोलन के प्रणेता हैं सैयद अहमद बरेलवी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया था बारदोली की महिलाओं ने। अब बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिया था। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल के किसान सभा ने तेभागा आंदोलन का संगठन तैयार किया। वेदों की ओर लौटों का नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण जो था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरोध में जो है हिंदू महासभा ने काले दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए A.O. ह्यूम को लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। द रेवोल्यूशनरी के संपादक कौन है? द रेवोल्यूशनरी के संपादक हैं सन्याल सचेंद्र नाथ जी। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसने दिया था? अरविंद घोष ने। हाउस ऑफ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, हाउस ऑफ इंडिया फॉर फ्रीडम किसकी रचना है? तो ये रचना है एनी बेसेंट की। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। असहयोग आंदोलन पहले दिन प्रातः किस भारतीय नेता का निधन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है और इनके उपलक्ष्य में जो है एक तिलक फंड की स्थापना होती है जिसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का प्रावधान किया गया था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु हरिजन नामक समाचार पत्र का संपादन किया। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो है वे महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य होता है। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया? कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो लंदन में आयोजित किए जाते हैं उसमें भाग लेती है। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस भाग लेती है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? वो था बीरजी बोहरा नामक व्यापारी। बीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था। किसने कहा था कि यदि मुझे 1 से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? वो है करतार सिंह सराभा। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना मनमथ पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रम को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की है। रानी गाइडिन्ल्यू का संबंध किस विद्रोह से था? रानी गाइडिन्ल्यू का संबंध है नागा विद्रोह से जो कि 1932 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन जिस समय प्रारंभ हुआ था 1905-06 में उसी दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है 1906 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? वो था किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीर सेलिंगम पंतलू ने की। 1857 के विद्रोह
को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र कहा था? तो वो था 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ये कहा था L.E.R. रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन 1906 के समय 1905 के समय जो है कांग्रेस के लीडर होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? तो ब्रिटिश सरकार का जो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है उसे जो है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1922 में प्रयागराज में स्वराज पार्टी का गठन होता है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1927 में। 1927 में जो है साइमन कमीशन भारत आता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? 1928 में। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया जाता है। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ होता है उसमें पहले जो सत्याग्रही होते हैं वो विनोबा भावे होते हैं, जबकि दूसरे जो सत्याग्रही बनते हैं वो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौरा चौरी हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो जो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, उसे गांधी जी के द्वारा जो है वापस लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बंगाली देशभक्त की बाइबिल किसे मानी जाती वाली पुस्तक कौन सी है? तो बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। नेक्स्ट आता है संभलपुर, जैतपुर और बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए? तो संभलपुर, जैतपुर जो हैं ये गोद निषेध सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो है इन्हें अंग्रेजी राज्य में शामिल किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध जो है मानहानि का केस किया था। मद्रास के होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान लीडर थे सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, जिसके प्रथम सचिव थे, प्रथम अध्यक्ष भी थे भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो इन प्लाटूनों का नेता था चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च में चुने गए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चले थे, तो उस समय जो 78 अनुयायियों का चयन किया गया था। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की? कांग्रेस के द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से जो स्वराज की मांग होती है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की जाती है। 1857 में मेरठ छावनी का विद्रोह किस दिन हुआ? तो 10 मई 1857 के दिन क्या है मेरठ छावनी में विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की? जो शिक्षित मध्यम वर्ग था 1857 के विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स बिल। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स बोल हैं। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह फैलना। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर सेकंड ने जो है मुगल बादशाह राजा राम मोहन राय को जो है
राजा की उपाधि प्रदान की थी। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर, अभी तो और भी क्वेश्चन हैं।